हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजिरिक्स के बारे में एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि मार्केट में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग अभी तक बिटगेट में मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। बिटगेट में अगर आप ज्वाइन करोगे तो फिर वहाँ पे ऑन चेन में भी आपको बहुत सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, उनके ऊपर भी आप एक्सक्लूसिवली ट्रेड कर सकते हो ओनली ऑन बिटगेट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी के प्राइस में एक अच्छा सा मोमेंटम हुआ है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर डिस्कस भी किया है कि इस मूवमेंट के बारे में। और ये जो मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट के पीछे अगर आप देखोगे तो एक रीज़न भी है, जो कि है ईरान एंड इजराइल का जो वार चल रहा था उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रंप ने बता दिया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, it has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire। यानी कि ये जो न्यूज़ है ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है मार्केट के ऊपर, जिसके कारण आपको बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के ऊपर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट बीटीसी क्या मोमेंटम ले सकता है, तो बीटीसी के लिए अगर आप देखोगे तो रिसेंट जो टॉप बीटीसी का था वो था नियर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन। ठीक है, विच इज़ एट 1,06,000 पे, और 1,06,000 से यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद बीटीसी यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद डायरेक्ट प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस वापस से जब ऊपर गया तो अगेन प्राइस इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें बीटीसी में कुछ इस तरीके का एक फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इफ़ वी गेट अ रिजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, अब इस टाइम पे ये जो पार्टिकुलर की जोन है यहाँ पर क्या मैटर करेगी, सबसे ज़्यादा मैटर करेगी ट्रंप ने जो ट्वीट किया था कि कंप्लीट सीज फायर हो चुका है दोनों साइड से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दोनों साइड से अगर फिर से वार स्टार्ट होती है, लेट सपोज कि किसी भी साइड से ईरान हो या इजराइल हो, किसी भी साइड से अगर वार स्टार्ट होती है, इन दैट केस क्या होगा कि डायरेक्टली मार्केट यहाँ से डंप करेगा। ठीक है, अगर दोनों साइड से सीज फायर कंप्लीटली हो जाती है, अगर ये लोग एग्री भी करते हैं, अगर कुछ भी वार वगैरह नहीं होता है, तो ये जो पार्टिकुलर जोन है जहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है, इसी जोन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इस जोन से ब्रेकआउट लेकर उसके बाद बीटीसी में एक अच्छा सा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट नाउ जो मार्केट का मोमेंटम है वो विल बी डिपेंड ऑन द न्यूज़ कि अभी इस टाइम पे क्या न्यूज़ आ रहा है, बेस्ड ऑन दिस न्यूज़ आपको मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मोमेंटम हो सकता है। अभी बेसिकली अगर आप देखोगे तो कोई भी अगर वार वगैरह नहीं होती है तो मार्केट इसी जोन पे 1,05,000 का जो जोन है, इसी जोन पे कुछ टाइम के लिए होल्ड करेगा, एंड आफ्टर होल्डिंग ओवर दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी ओवर द टाइम। तो होप कि आपको समझ में आई होगी। तो चलिए भी बात करते हैं यहाँ पर वॉजिरिक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वॉजिरिक्स में क्या चीज़ें हो रही है। वॉजिरिक्स में अगर आप देखोगे तो वॉजिरिक्स का एक उसका खुद का पर्सनल टोकन है जिसका नाम है शार्डियम। ठीक है, तो शार्डियम के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, और अगर आप जाके निश्चल शेट्टी जो वॉजिरिक्स का सीईओ है उनका भी अगर आप प्रोफाइल को देखोगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है शार्डियम के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ आर्टिकल, शार्डियम को फाउंडर्स वेंचर शार्डियम सिंक्स ओवर 60% पोस्ट लिस्टिंग। तो यहाँ पर शार्डियम के ऊपर 60% के आसपास ऑलरेडी ड्रॉप हमें देखने को मिला है। यहाँ पे अगर शार्डियम का चार्ट को भी देखोगे तो ऑलरेडी देखोगे तो ये बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट भी हुआ। आफ्टर लिस्टिंग ऑन डिफरेंट एक्सचेंजेस यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है। तो इसके पीछे ना एक दो रीजन है। द फर्स्ट थिंग इज दैट वॉजिरिक्स, और सेकेंड थिंग इज दैट कि जो शार्डियम का फाउंडर है वो भी निश्चल शेट्टी है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इसके अंदर बाइंग नहीं हो रही है, दैट्स वाई इसके अंदर एक अच्छा सा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि WRX का जो टोकन था उसके बारे में मैंने ऑलमोस्ट 100 टाइम्स डिस्कस भी करके रखा हुआ है। फ्रॉम 2022 में WRX टोकन के ऊपर डिस्कस करो, एंड स्टिल मैं आप सबको यही बताऊंगा कि WRX टोकन के ऊपर मैंने पर्सनली अपने पैसे लगाए थे और मेरे सब पैसे डूब गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसे फाउंडर्स कोई भी कॉइन लॉन्च करेंगे, वो कॉइन्स मार्केट में काम नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन कॉइन्स में आपको फॉल देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर शार्डियम के ऊपर भी हमें देखने को मिला है। और बाकी मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी कॉइन्स में आप
इन्वेस्ट कर रहे हो, बिफोर दैट एक बार रिसर्च कर लेना उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। कोई इन्फ्लुएंसर आपको बता रहा है कि ये ले लो वो ले लो, बट बिफोर दैट आप अपने अकॉर्डिंग एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ के ऊपर आपको अपने पैसे लगानी चाहिए, ठीक है। शार्डियम की अगर मैं मेनली बात करूँ तो शार्डियम में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा था मार्केट में, इन नेगेटिव हुआ है क्योंकि वाजिरिक्स जब से हैक हुआ है उसके बाद से लोग शार्डियम के ऊपर ही बात कर रहे थे। तो एग्जैक्टली देखोगे तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा फॉल हुआ है एंड आई एम हैप्पी दैट कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से बच गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप 1.71 मिलियन का था, विद इन ए 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम 7,23,000 के आसपास वो आ गया। डिसेंट फिगर बट नो एनफ टू इंस्पायर। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो मैक्सिमम लोगों का डाउट अभी इस टाइम पे शार्डियम के ऊपर इसलिए था, रीजन बिंग वाजिरिक्स फेल हुआ, उसके बाद WRX टोकन को भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी फेलियर है। तो ये सब कुछ मिला के क्या होता है कि लोग भी तो पागल नहीं है ना, लोग सब कुछ देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्यों अपने हार्ड एंड मनी कोई क्यों ऐसी चीज़ के ऊपर लगा दे जिसका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस न्यूज़ से भी थोड़ा बहुत ये पता लग गया होगा कि वाजिरिक्स हो सकता है कि इन चीज़ों को देख के वो यूज़र्स के पैसे वापस रिटर्न कर दे, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे जो भी रिलेटेड टू निश्चल शेट्टी होंगे तो उन प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, सिमिलर काइंड ऑफ हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है। बट द थिंग इज़ दैट कि ये जो ड्रॉप हुआ है शार्डियम के ऊपर, इस ड्रॉप से इन्वेस्टर्स का क्या फ़ायदा? मेरे हिसाब से देखो, जो भी पैसे लोगों के फंसे हुए हैं एक्सचेंज में वो पैसे लोगों को मिल जानी चाहिए। बाकी आप कितने भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट्स योर पर्सनल चॉइस। बट द थिंग इज़ दैट कि जो पैसे लोगों के फंसा के रखे हुए हो वो पैसे लोगों को दे दो, दैट्स इट, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट्स में ज़रूर से बताना। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे अभी तक नहीं है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, आपको ऐसे अपडेट्स, न्यूज़ेस एंड एनालिसिस देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। मिलते